है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कारण 9,40,000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका ने तकरीबन 500 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं मिडिल ईस्ट की जंग में, और मिडिल ईस्ट में कैसे तबाही मचाई है, आज आपको यही सब जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए जो कि अल जजीरा ने पोस्ट की है कि कैसे यूएस ने जब मिडिल ईस्ट पे अपना पूरा जंग में कूदा है। अफगानिस्तान वाली जंग आपको याद होगी। तो अगर हम 20 सालों का एक आंकड़ा निकाल देते हैं तो अमेरिका की वजह से जो डायरेक्टली लोग मारे गए हैं उनका आंकड़ा है 9,40,000 लोग, और यूएस ने तकरीबन $5.8 ट्रिलियन रुपए खर्च किए हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा भाग देती हूं कैटेगरीज में, क्योंकि देखिए जंग हो गई, ये इसको मिसाइल बरसा रहा है, ये इस पे मिसाइल बरसा रहा है, अब युद्ध विराम, ये सब हो तो जाता है, लेकिन इसके पीछे का खर्चा, इसके पीछे कितनी जाने जाती है, और सिर्फ उस वक्त नहीं, इसका जो असर है वो आगे आने वाले सालों तक भी होता है और होता रहेगा। मैं आपको बताती हूं कैसे। ये जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के बारे में आपने सुना होगा कि अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स लाए, उसमें से GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब निकले और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के 200 फीट अंदर जाके उनको तबाह कर दिया, ये दावा था। अब जो ये अकेले B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, इनकी कीमत कितनी है? $2.1 बिलियन एक की। और आप सोचिए कि कितने 14 बंकर बस्टर बॉम्ब जो कि मिलियंस की इनकी प्राइस होती है वो फोर्डो और नतान्स पे बरसाए गए हैं। अगर आपको मैं एक टेबल में आंकड़ा बता देती हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स क्यों उसको सुपर पावर कहा जाता है। आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के लोग भी क्यों अपनी सरकार के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन करते हैं? मेनली अभी ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि वो जो टैक्स पेयर का पैसा है, अमेरिका के लोगों का जो पैसा है, अमेरिका के लोगों के जो टैक्स पेयर हैं, वो तो यूनाइटेड स्टेट्स खर्च कर देता है मिलिट्री ऑपरेशंस में, अपने जो एलाइज हैं उनको फंड करने में, उनके लिए जंग करने में। मैं आपको बताती हूं कैसे। आप ज्यादा पीछे मत जाइए, सिर्फ 2024 की बात देख लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पर है, इसने 2024 में सिर्फ और सिर्फ $997 बिलियन खर्च किए हैं, और जो इसका स्पेंडिंग एज ए शेयर ऑफ जीडीपी, यानी अपने जीडीपी का 3.4% इसने, और शेयर ऑफ वर्ल्ड स्पेंडिंग यानी पूरी दुनिया में 37% टॉप पे इसने खर्चा किया है। दूसरे नंबर पर चाइना है जिसने $314 बिलियन खर्च किए। तीसरे पे रशिया है 149 बिलियन डॉलर। फिर आप देखिए जर्मनी है 88.5 बिलियन डॉलर। फिर आप पांचवें नंबर पे लेंगे तो इंडिया है 86.1 बिलियन डॉलर, और फिर इसके नीचे है यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, यूक्रेन, फ्रांस, जापान। मतलब पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, और यूनाइटेड स्टेट्स ने पिछले 20 सालों में मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मचाई है। द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ यूएस लेड वॉर्स, देखिए वॉटसन इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये बताया है कि अगर हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सीरिया, यमन और जो ये 9/11 के बाद जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हुए उन सब का आंकड़ा मिला देते हैं तो अमेरिका के कारण डायरेक्टली 9,40,000 लोग मारे गए। और अगर मैं आपको बता देती हूं उसके असर पे कि भाई भुखमरी से मर जाते हैं, हेल्थ केयर की वजह से मर जाते हैं, वॉर रिलेटेड डिजीज हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, एक जंग होती है जब, उसके बाद बीमारियां हो जाती है, तो उन सब का अगर आप आंकड़ा जोड़ोगे तो ये आंकड़ा लगभग 3.6 to 3.8 मिलियन जाएगा। और अगर आप टोटल मिला दोगे 4.5 to 4.7 मिलियन एंड काउंटिंग, आपको लगता है कि 1000, 2000, 10,000, ये आंकड़ा मिलियंस में है। यानी इतनी जाने जाती हैं जंग के बाद, इतना पैसा खर्चा होता है। और इनफैक्ट अगर मैं आपको पर्सनल ऑफिसर्स पे ले आती हूं, अमेरिका ने अपने 30,000 मिलिट्री जवान खो दिए, यानी उनकी मौत हो गई। फिर 7,000 से ज्यादा इसमें सोल्जर्स, 8,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स, 14,000 से ज्यादा एलाइड ट्रूप्स। ये सबसे ज्यादा, ये जो यूएस जब किसी भी जंग में कूदा है तो उसमें सिर्फ तबाही हुई है, उसमें सिर्फ नुकसान हुआ है। अगर मैं आपको अफगानिस्तान का आंकड़ा बता देती हूं, 2001 से लेकर 2021 तक एस्टिमेटेड लोगों की मौत कितनी हुई है, ये देखिए आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा है, इनफैक्ट 2.5 लाख के करीब पहुंच गया। इराक में देखिए 2003 से 2021 का आंकड़ा देखिए कैसे 3,15,000। ये सीरिया में देखिए 2 लाख से ज्यादा, मतलब 3 लाख के करीब ये आंकड़ा है। तो आप देखिए कि नुकसान, और ये जो पूरी अल जजीरा ने जो दावे किए हैं और किस तरीके से रिपोर्ट एक पूरी छापी है पूरे रिसर्च करके, 500,000 पीपल किल्ड इन अफगानिस्तान इराक वॉर्स,
ये जो अभी आपको पता है कि अमेरिका ने 22 साल के बाद एंट्री मारी थी मिडिल ईस्ट में, ये जो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला किया। लास्ट उसने 22 साल पहले उसका जो भी मामला हुआ था वो इराक में हुआ था, और वो आपको सब पता है कि कैसे सद्दाम हुसैन को पावर से हटाना था, कैसे तालिबान को अफगानिस्तान में पावर से हटाना था, और वो जंग बहुत भीषण थी। लेकिन फिर भी आज स्थिति देख लीजिए, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार चल रही है। तो एक तरीके से देखिए 20 साल का वक्त हो गया है, लेकिन नुकसान कितना हुआ है, और आज भी यूएस जो है, अमेरिका जो है, इसका खामियाजा भुगत रहा है। इन एडिशन टू द 5.8 ट्रिलियन ऑलरेडी स्पेंड, अभी तो अमेरिका इन सबका खर्चा और उठाएगा। 2.2 ट्रिलियन डॉलर अभी और खर्च होंगे, क्योंकि जो वेटरन्स होते हैं आप उनकी केयर करते हैं, आगे बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं। यानी दिस ब्रिंग्स द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ यूएस वॉर सिंस 2001, 2001 से अगर हम आंकड़ा लगा देते हैं तो अमेरिका ने अपने लोगों का, अपने टैक्स पेयर्स का कितना पैसा बर्बाद किया है? 8 ट्रिलियन डॉलर। और इसलिए अमेरिका के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि यूएस किसी भी वॉर में कूदे। आपको अमेरिका को ग्रेट बनाना है एक बार फिर से, लेकिन फिर आप ऐसी चीजों में कूद के ऐसी एक उनको ये दिखाना होता है ना, वी आर सुपर पावर्स, उसके चक्कर में आप अपने देश का डेवलपमेंट रोक देते हो। और इसलिए ही अभी ट्रंप के खिलाफ रैलीज निकल रही हैं अमेरिका में कि ट्रंप ने जो किया वो सही नहीं किया। और आप सोचिए कि यूएस और इजराइल इतने घने दोस्त हैं, इतने गहरे दोस्त हैं कि यूएस ने इजराइल को, आप ग्राफ देख लीजिए एक बार, अगर मैं 1960 से आपको ग्राफ दिखाऊं कि ये ग्राफ उस चीज का है कि यूएस ने इजराइल को कितना पैसा दिया है, कितना फंड किया है। तो अगर आप देखेंगे 1990 में ये जो पहली लेबनान की वॉर हुई थी 1982 में, तो अपनी फंडिंग यूएस ने बढ़ा दी थी। फिर देखिए आ जाइए कि धीमा धीमा चलता रहा, और फिर ये जो 2020 में ये जो गाजा की वॉर हुई, इसमें 17.9 बिलियन डॉलर अमेरिका ने इजराइल को दिए हैं। यानी गाजा में जो लोग मर रहे हैं, जो लोग भुखमरी से मर रहे हैं, इजराइल ने जो भी गाजा का हाल किया है वो अमेरिका की मदद से किया है, क्योंकि अमेरिका ने उसको फंडिंग दी है। और इसलिए लोग अमेरिका को जिम्मेदार मानते हैं कि गाजा में जो भी कत्लेआम हो रहा है वो क्योंकि अमेरिका ने 17.9 बिलियन डॉलर्स दिए हैं 2023 की गाजा वॉर में। अब अभी तक चल रहा है, कोई रुका नहीं है। इजराइल और ईरान की जंग हो गई है बंद, युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया, लेकिन गाजा में अभी भी इजराइल के हमले चल रहे हैं। गाजा में अभी भी लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। और एक आंकड़ा देख लीजिए, गाजा में अभी तक आप देख सकते हैं 56,077 इतने लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। और इसमें से महिलाएं, बच्चों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। और वहां की कंडीशन, वहां का सीज फायर अभी भी नहीं हुआ है। और पूरी दुनिया इस वक्त, आपको भी पता है, मुस्लिम मुल्क भी पैलेस्टीन कॉज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उसका समाधान कोई नहीं निकाल पाया है। सबने इजराइल और ईरान की वॉर में मुस्लिम मुल्क भी शामिल हुए, अमेरिका भी शामिल हो गया, पूरे देश दुनिया के लोग सब शामिल हो गए। लेकिन सवाल यही है, गाजा का क्या? ये जो इजराइल और गाजा के बीच में इतने वक्त से लड़ाई चल रही है, गाजा में जो कत्लेआम मचा हुआ है उसका क्या? तो देखिए ये आंकड़े थे कि यूएस जब वॉर में एंटर करता है तो क्या होता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।